हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्ट्स। कल आपका एडू बीएड 104 का पेपर है, यानी कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, समकालीन शिक्षा और भारत। तो उसका आज हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन प्री कॉलोनियल ईरा, पूर्व औपनिवेशिक युग में शिक्षा की स्थिति। इस पेपर का मेन एम आपको बस ये बताना है कि किस तरह से हिंदी बोलने वाला हमारा देश आज अंग्रेजी प्रेमी हो चुका है। अब चाहे कोई कुछ भी कह ले, इस सच को तो नहीं बदला जा सकता कि ब्रिटिश, क्रिश्चियनिटी और इंग्लिश ये तीनों भारत के उपजे हुए तो नहीं हैं। तो बस हम यही पढ़ेंगे इस पेपर में कि किस तरह से अंग्रेजी भाषा हमारे देश में आई और इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि आज हम इंग्लिश का कंटेंट ढूंढ रहे हैं बीएड के लिए, ताकि हम अपना पेपर इंग्लिश में लिख सकें। यूनिट 1 में आपको केवल 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, वैदिक ईरा, बुद्धिस्ट ईरा और इस्लामिक ईरा। इन तीनों में जो एजुकेशन थी उसका कंसेप्ट, एम और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी अवधारणा, उद्देश्य और विशेषता। तो अब बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोलनी थी मुझे आपसे। यार, मैं इतना मेहनत कर करके आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ और आप उसको ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं। अब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी गुरु ही हुई, तो एटलीस्ट गुरु दक्षिणा मान के ही शेयर कर दीजिए ना चैनल को, क्योंकि बिना गुरु दक्षिणा दिए जो शिक्षा ली जाती है फिर वो शिक्षा किसी काम नहीं आती, ठीक है, पाप लगता है। तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी लोगों से सब्सक्राइब करा दीजिए, एंड प्लीज हेल्प मी टू रीच 2K। ओके, सो बातें बहुत हो गई, नाउ कम टू द टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वैदिक एजुकेशन, यानी कि वैदिक शिक्षा। हम जानेंगे इसका कंसेप्ट, वैदिक शिक्षा की अवधारणा। During the Vedic period, it was believed that knowledge is the real power in the world. Vedic education catered to both the worldly as well as the afterworld, means afterlife. Hence, it is often termed as the third eye of man. तो वैदिक काल में ये माना जाता था कि ज्ञान ही संसार की वास्तविक शक्ति है, ज्ञान से ऊपर कुछ भी नहीं है। वैदिक शिक्षा सांसारिक जीवन और परलोक, यानी कि जीवन के बाद, दोनों की पूर्ति करती है, इसलिए इसे अक्सर मनुष्य की तीसरी आंख भी कहा जाता है। इट वॉज बिलीव दैट एजुकेशन और विद्या लेड टू सेल्वेशन एंड हेल्प टू रिमूव डिफिकल्टीज इन डे टू डे लाइफ। वैदिक एजुकेशन इज बेस्ड ऑन वेदास। ये माना जाता था वैदिक ईरा में कि शिक्षा या विद्या, इससे इंसान को मुक्ति मिलती है और दैनिक जीवन में कठिनाइयों को दूर करने में भी मदद मिलती है। वैदिक शिक्षा वेदों पर आधारित है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। द इनिशिएशन मीन्स फॉर्मल एडमिशन ceremony was known as upanya, means taking near to the teacher, which was performed when the child was at his 5th or 8th year. With the accomplishment of upanya, the child had to leave his home for ashram, where he would receive education. वैदिक, बुद्धिस्ट और इस्लामिक तीनों में आपको एडमिशन सेरेमनी का नाम याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो वैदिक ईरा में क्या होता था, दीक्षा यानी औपचारिक प्रवेश, एडमिशन, उसके लिए एक समारोह होता था, सेरेमनी, जिसको कि उपनयन कहा जाता था। उपनयन का अर्थ होता है शिक्षक के पास ले जाना। यूजुअली एक बच्चे का उपनयन तब किया जाता था जब बच्चा अपने 5वें वर्ष में या 8वें वर्ष में होता था। उपनयन की सिद्धि के साथ बच्चे को आश्रम के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता था, यानी अब से वो अपना घर छोड़ के आश्रम में ही रहेगा जहाँ वो शिक्षा प्राप्त करेगा। It aimed at educating men according to the 4 aims of life: धर्म और ड्यूटी, अर्थ और फाइनेंस, काम और yearning, मोक्ष और लिबरेशन, एंड एज पर द 4 stages of life: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्यों को 4 चरणों, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास के अनुसार 4 लक्ष्यों, यानी धर्म जिसका मतलब होता है कर्तव्य, अर्थ का मतलब होता है वित्त, काम का मतलब होता है इच्छा और मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति, इनके लिए शिक्षा देना होता था। वैदिक पीरियड में एक इंसान के जीवन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता था। पहला स्टेज होता था यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसको कहते थे ब्रह्मचर्य। फिर होता था मैरिड लाइफ यानी गृहस्थ। उसके बाद आता था वनप्रस्थ, यानी जब अपने बच्चों की शादी कर दो, नाती पोता खिलावो वाला स्टेज। और लास्ट स्टेज होता था संन्यास, यानी जब इंसान सब कुछ त्याग के सिर्फ भगवान में लीन हो जाता है। तो लाइफ के इन चारों स्टेजेस के लिए एक एक गुण भी बताए गए हैं। जैसे पहले स्टेज के लिए है धर्म, दूसरे के लिए है अर्थ,
तीसरे के लिए है काम और चौथे के लिए है मोक्ष। तो वैदिक शिक्षा ये सिखाती थी कि जब आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं उस वक्त आपको अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित होना चाहिए। जब आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपका एम होना चाहिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, ताकि आप अपने परिवार का भार उठा सकें। जब आप वनप्रस्थ में जाते हैं यानी ओल्ड एज में एंट्री करते हैं उस वक्त आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। और लास्ट स्टेज है संन्यास, जिसमें आपको मोक्ष की तरफ जाना चाहिए, यानी सब मोह माया त्याग देनी चाहिए इस उम्र में। तो इन्हीं सब चीजों के लेसन्स वैदिक एजुकेशन में दिए जाते थे। इन द बिगनिंग एजुकेशन वॉज फॉर फ्री एंड एसेसिबल टू ऑल, बट लेटर इट गॉट रेस्ट्रिक्टेड टू हायर कास्ट सच एज ब्राह्मण्स एंड दैट टू ओनली टू मेन एंड नॉट वुमेन। तो प्रारंभ में वैदिक शिक्षा जो थी वो सभी के लिए मुफ्त और सुलभ थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये सिर्फ ब्राह्मणों जैसी उच्च जातियों तक ही सीमित हो गई, और ब्राह्मण में भी सिर्फ पुरुष ही, महिलाएं भी नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे टाइम बीता तो ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रियों के लिए भी शिक्षा मतलब एक्सेसिबल हो गई, और साथ में जो क्षत्रिय कुल की या ब्राह्मण कुल की औरतें थीं उनको भी अब एजुकेशन दी जाने लगी। तो ये टाइम के साथ चीजें चेंज हुई, लेकिन वैदिक इरा के एकदम स्टार्टिंग में एजुकेशन सबके लिए थी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म तो उस वक्त एक ही था, ऑब्वियस सी बात है। हैशटैग सनातनी। ओके, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा की विशेषताएं। इट वॉज फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। वैदिक एजुकेशन प्रिपेयर डिसाइपल्स टू कंजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज। वैदिक शिक्षा संस्कृति के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए थी। वैदिक शिक्षा ने शिष्यों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए तैयार किया था। It developed harmonious and balanced personalities who were true to their life and action. Great saints or sages like Vedvyas, Valmiki, etc. are such personalities. वैदिक शिक्षा से सामंजस्यपूर्ण और संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है। कई ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग वैदिक शिक्षा से ही पढ़कर आगे निकले हैं, जो जीवन और कर्म के प्रति सच्चे थे, जैसे कि वेदव्यास, वाल्मीकि, ऐसे कुछ महान संत या ऋषि भी ऐसे ही व्यक्तित्व वाले थे। It promoted social efficiency and welfare. It was based on the principles of devotion and service towards society. वैदिक शिक्षा ने सामाजिक दक्षता और कल्याण को बढ़ावा दिया। यह समाज के प्रति समर्पण और सेवा के सिद्धांतों पर आधारित है। यथा, it aimed to make each individual self-sufficient through vocational training. During Vedic period, education was meant to teach all sorts of vocational skills. इसका उद्देश्य व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना था। व्यावसायिक शिक्षण का मतलब होता है ऐसा शिक्षण जो आपके व्यवसाय में मदद करे, मतलब नौकरी पाने में आपको हेल्प करे। वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ सभी प्रकार के व्यावसायिक कौशल सिखाना था। इट इन्फ्यूज्ड पिटी, स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजियस स्पिरिट। वैदिक एजुकेशन केप्ट गॉड एट द सेंटर। इट प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिट। वैदिक शिक्षा में धर्म परायणता, अध्यात्मवाद और धार्मिक भावना का संचार किया गया। वैदिक शिक्षा में ईश्वर को केंद्र में रखा गया और इसने सार्वभौमिक आत्मा की अवधारणा को बढ़ावा दिया। इट फॉलोड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स वर ट्रेन टू वेक अप इन ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज द सेक्रेड टाइम और द टाइम ऑफ डिवाइनिटी, डू ऑल द कोर्स ऑफ गुरुकुल, स्लीप ऑन ग्राउंड, रिसाइड इन फॉरेस्ट फार फ्रॉम होम, एक्सेट्रा। वैदिक काल में जो शिक्षा थी उसमें बहुत ही कठोर अनुशासन का पालन किया जाता था। छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि पवित्र समय या दिव्यता का समय, उसमें जागना होता था, और साथ ही गुरुकुल के सभी काम भी खुद करने होते थे। जमीन पर सोने को बोला जाता था और घर से दूर जंगल में रहकर पढ़ने के लिए बोला जाता था। तो वैदिक काल में शिष्य कठोर अनुशासन का पालन करते थे। और एक आजकल के शिष्य हैं मुन्ना बड़ा प्यारा मम्मी का दुलारा वाले टाइप के, जिनको सारी सुख सुविधा दे दो उसके बाद भी उनको कमी पड़ी ही रहती है किसी न किसी चीज की। Rigid caste system based on vocation developed in due time as Brahmins, Kshatriyas, Vaishya and Shudras. यहाँ पे वैश्यज होगा, ठीक है, वैष्णव्स लिखा है। Out of these divisions, Shudras were denied to education during Vedic period. वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में व्यवसाय पर आधारित कठोर जाति व्यवस्था विकसित हुई। व्यवसाय के बेसिस पे मतलब है कि जो जैसा काम करता था उसको उस कास्ट डिवीजन में रखा जाता था। तो जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में सबको एजुकेशन का हक था, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इन विभाजनों में से वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया था।
अब देखते हैं एम्स ऑफ वैदिक एजुकेशन यानी वैदिक शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है सेल्फ रियलाइजेशन एम। अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन वॉज नॉट नॉलेज एज प्रिपरेशन फॉर लाइफ in this world or for life beyond, but for complete realization of self and for liberation of the soul, that is mukti or moksha. And that education would lead to emancipation from unreality to reality, darkness to light, death to immortality. आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य। वैदिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य इस दुनिया में या इस दुनिया से परे जीवन के लिए तैयारी के रूप में ज्ञान देना नहीं था। मतलब ये नहीं सिखाया जाता था कि इस दुनिया में खूब सुख सुविधा या ऐश कर लो, फिर उसके बाद मरने के बाद भी ऐश मिलेगी, जन्नत मिलेगी। यू नो व्हाट आई मीन। बल्कि वैदिक शिक्षा का उद्देश्य था स्वयं की पूर्ण प्राप्ति और आत्मा की मुक्ति या मोक्ष। और शिक्षा ही एकमात्र साधन है मुक्ति की ओर ले जाने का, अवास्तविकता से वास्तविकता की ओर ले जाने का, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। इमीडिएट एम और वोकेशनल एम। दिस वॉज टू प्रिपेयर द डिफरेंट कास्ट for their different modes of living and earning a livelihood, such as educating Brahmins to become priests and scholars, Kshatriyas to become warriors and rulers, Vaishyas to become merchants and farmers, and Shudras to become laborers or servants. तत्कालीन उद्देश्य या व्यावसायिक उद्देश्य। इसका उद्देश्य विभिन्न जातियों को उनका जीवन जीने के लिए विभिन्न तरीकों और आजीविका कमाने के लिए तैयार करना था, जैसे कि ब्राह्मणों को पुजारी और विद्वान बनने के लिए, क्षत्रियों को योद्धा और शासक बनने के लिए, और वैश्यों को व्यापारी या किसान बनने के लिए, या फिर जो शूद्र थे उनको मजदूर या नौकर बनने के लिए। मतलब पहले कर्म के हिसाब से कास्ट होता था, अब कास्ट के हिसाब से कर्म सौंपा जाने लगा। तो बेसिकली जिसका जो कास्ट है वो उस हिसाब से पढ़ाई करेगा और उसी चीज में सक्षम बनेगा। मॉरल, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल एम। एजुकेशन वॉज नॉट फॉर सम पब्लिक एग्जाम और सर्विस. It was for holistic development of the individual. It was not merely intellectual development, but moral, spiritual and religious development too. नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा किसी सार्वजनिक परीक्षा या सेवा के लिए नहीं थी, यह व्यक्ति के समग्र विकास के लिए थी। और यह केवल बौद्धिक विकास नहीं था, बल्कि नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक विकास भी। मतलब शिष्य को पूरी तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी की जाए। सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन। The best discipline was self-discipline. There was no corporal punishment. Discipline cannot be forced, therefore inner discipline was taught. It believed in the strict form of discipline developed from inside. According to the Vedic education, a disciplined mind can tend towards the highest good, that is God. वैदिक शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य था आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन। वैदिक शिक्षा में सबसे अच्छा अनुशासन आत्म अनुशासन को माना जाता था। कोई शारीरिक दंड नहीं था, अनुशासन थोपा नहीं जा सकता किसी पे, इसीलिए बच्चों को आंतरिक अनुशासन सिखाया जाता था। वैदिक शिक्षा अंदर से विकसित अनुशासन के सख्त रूप में विश्वास करती थी। इसके अनुसार एक अनुशासित मन ही सर्वोच्च भलाई की ओर प्रवृत्त हो सकता है, जो कि है ईश्वर। तो बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाता था। अगर आपने महाभारत या रामायण जैसे सीरियल देखे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीजों को। मतलब किस तरह से कौरव और पांडव गुरुकुल में रहा करते थे, उससे आप लोग रिलेट करके वैदिक शिक्षा को लिख सकते हैं। वैदिक ईरा के बाद आता है एजुकेशन इन बुद्धिस्ट ईरा। बौद्धिक शिक्षा की अवधारणा जानते हैं पहले। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम वॉज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक लाइफ. This education is based on the moral, mental and physical development of a student. It also diverts students towards the Sangha rule and guides them to follow them. बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास बुनियादी जीवन के आधार पर हुआ था। यह शिक्षा विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर आधारित है। यह छात्रों को संघ के नियमों की ओर भी आकर्षित करती है और उनका पालन करने के लिए मार्गदर्शन करती है। बुद्धिज्म में संघ का मतलब है बुद्धिस्ट कम्युनिटी से। Tracing back to the 5th century BC, Buddhist education was originally taught by Lord Buddha, and its key characteristic is that it is monastic and inclusive of all castes. The caste system was widely prevalent at that time in India. The central aim of the Buddhist education system is to facilitate the all-round and holistic development of a child's personality, be it intellectual and moral development, as well as physical and mental development. 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध शिक्षा मूल रूप से भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई थी। मतलब गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध शिक्षा की शुरुआत की थी। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह मठवासी है,
मतलब कि जो यहाँ पे शिष्य होते थे उनको मठों में रखा जाता था। जैसे कि वैदिक ईरा में गुरुकुल हुआ करते थे, उसी तरह से बुद्धिस्ट ईरा में मठ या विहार होते हैं, और इसमें सभी जातियों को शामिल भी किया जाता था। उस समय पे भारत में जाति व्यवस्था बहुत व्यापक रूप से प्रचलित थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण और समग्र विकास को सुविधाजनक बनाना है, चाहे वह बौद्धिक हो, नैतिक विकास हो या साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास हो। यानी वैदिक शिक्षा की तरह बौद्धिक शिक्षा भी सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। बौद्धिक शिक्षा की विशेषताएं। The Buddhist monasteries or viharas were the centers of learning where the monk was responsible for the teaching and intellectual upbringing of a pupil. To study in the monastery, the student had to willingly present himself to the teacher, who in turn had to ensure the complete transformation of the pupil. The initiation of a child or student in Buddhist education is carried out through pabajja or pravajja, when the student takes the oath stating बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि. This means I take refuge with the Buddha, I take refuge with the religion, I take refuge with the order. बौद्ध मठ या विहार शिक्षा का केंद्र होते थे, जहाँ पे भिक्षु एक शिष्य के शिक्षण और बौद्धिक पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होते थे। जैसे गुरुकुल में गुरु होते थे, वैसे ही बौद्धिक मठ में भिक्षु हुआ करते थे। मठ में अध्ययन करने के लिए छात्र को स्वेच्छा से खुद को शिक्षक के सामने प्रस्तुत करना पड़ता था, जिससे बदले में छात्र के पूर्ण परिवर्तन को सुनिश्चित करना होता था। बौद्ध शिक्षा में एक बच्चे या छात्र की दीक्षा यानी एडमिशन प्रवज्जा संस्कार या कह लीजिए प्रवज्जा भी इसको कहते हैं, उसके माध्यम से की जाती थी। मैंने बताया था ना, वैदिक में क्या होता था, उपनयन संस्कार मतलब उपनयन सेरेमनी, और बौद्धिक में क्या होता है, पबज्जा या पभैजा। तो इसमें होता क्या था कि छात्र ये कहते हुए शपथ लेता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ है मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, धम्मम मतलब यहाँ पे है धर्म, और मैं संघ की शरण लेता हूँ। संघ मतलब जो उनकी बुद्धिस्ट कम्युनिटी है वो, या उसके रूल्स के अकॉर्डिंग अब मैं वहाँ रहने जा रहा हूँ, ऐसा वो कहते थे। द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन वॉज 6 years. First of all, students at this level were taught the 49 alphabets of Pali language with the help of a text named Suidhrust. तो बौद्धिक शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो 6 वर्ष की होती थी। सबसे पहले इस स्तर पर विद्यार्थी को सुइध्रस्ट नामक पाठ की सहायता से पाली भाषा के 49 अक्षर सिखाए जाते थे। जो अभी हमने पढ़ा ना, धम्मम शरणम गच्छामि, तो पाली भाषा में धर्म को धम्मम कहा जाता है, ठीक है, तो वो पाली लैंग्वेज की लाइन थी। The duration of higher education was generally of 12 years. During this period, a general knowledge of grammar, religion, astrology, Ayurveda, and philosophy was imparted to students. Thereafter, the specialization in the specific field started. The curriculum of special education included Pali, Prakrit, and Sanskrit languages along with their grammar and literature. उच्च शिक्षा की अवधि समानतः 12 वर्ष की होती थी, मतलब प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की, उच्च शिक्षा 12 वर्ष की। इस दौरान छात्रों को व्याकरण, धर्म ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र ऐसे सामान्य ज्ञान वाले सब्जेक्ट सिखाए जाते थे, और इसके बाद किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता शुरू की जाती थी। विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम में पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं के साथ साथ उनका व्याकरण और साहित्य भी शामिल था। यानी प्राइमरी में उन्हें बेसिक पाली लैंग्वेज के अक्षर सिखाए जाते थे, हायर में स्टार्टिंग में उन्हें जनरल नॉलेज वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और बाद में क्या होता था कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उसमें उनको महारत हासिल कराई जाती थी। The duration of bhikshu education was 8 years, but those bhikshus who intended to acquire higher knowledge in Buddhist religion and philosophy could continue their education further. उच्च शिक्षा के बाद आती थी भिक्षु शिक्षा, यानी कि अब अगर किसी को बुद्धिस्ट मठ में भिक्षु बनना, भिक्षु मतलब वहाँ पे टीचर है, ठीक है, तो उसके लिए 8 साल की तैयारी होती थी। भिक्षु शिक्षा की अवधि 8 वर्ष की थी, लेकिन वे भिक्षु जो बौद्ध धर्म और दर्शन के बारे में और ज्यादा मतलब उच्च ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वो अपनी शिक्षा को और इससे ज्यादा आगे तक भी जारी रख सकते थे। दो दे वर टॉट ओनली बुद्धिस्ट रिलीजन एंड फिलोसफी, इट्स करिकुलम इंक्लूडेड 3 पिटक्स, that is 3 baskets, namely Sutta Pitak, Vinay Pitak और अविधम पिटक।
तो हालांकि उन्हें केवल बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था और इसके पाठ्यक्रम में त्रिपिटक यानी कि 3 टोकरियां जिनको कहते हैं, मतलब बेसिकली ये 3 ग्रंथ होते थे वो पढ़ाए जाते थे। उनके नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अविधम पिटक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य। पहला एम था फिजिकल डेवलपमेंट। बुद्धा हिमसेल्फ एडवोकेटेड द नीड ऑफ गुड हेल्थ। अकॉर्डिंग टू हिम, गुड हेल्थ हेल्प्स अ मैन टू एस्केप फ्रॉम बॉडीली सफरिंग। मोरओवर ही कैन गो वेल विथ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, दैट इज कर्मा। तो पहला उद्देश्य था शारीरिक विकास। बुद्ध ने स्वयं अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता की वकालत की है। गौतम बुद्ध के अनुसार अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य को शारीरिक कष्टों से बचने में मदद करता है और इसके अतिरिक्त वह अपने कर्तव्य अच्छे से निभा सकता है। मतलब जो इंसान खुद बीमार रहेगा वो अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभा पाएगा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हेल्थ पे ध्यान दिया जाए। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, द मेन कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स in this world is ignorance. Therefore, to achieve nirvana, he emphasized on the development of true knowledge. This was the most important aim of Buddhist education. पहले तो मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा। बौद्ध धर्म की स्थापना करते हुए गौतम बुद्ध ने 4 सत्य बताए थे, 4 नोबल ट्रुथ्स। पहला तो ये था कि देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में कष्ट है। देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब हर कष्ट का कोई कारण है। द सफरिंग कैन बी ब्रॉट टू एन एंड, मतलब इस कष्ट को खत्म किया जा सकता है। और देयर इज अ पाथ टू एंड द सफरिंग, मतलब कष्टों को खत्म करने के लिए एक मार्ग है जिसको कहते हैं अष्टांग मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ। और बुद्धा के अकॉर्डिंग लाइफ का अल्टीमेट एम है निर्वाण प्राप्त करना। तो भगवान बुद्ध के अनुसार इस संसार में सभी दुखों का मुख्य कारण अज्ञान है, इसलिए निर्वाण प्राप्त करने के लिए उन्होंने सच्चे ज्ञान के विकास पर जोर दिया है। बौद्ध शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य और आदर्श है ये। उसके बाद है एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। बुद्धिस्ट रिलीजन इज अ प्रमोटर ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। दिस इज द रीजन दैट टू मच अटेंशन वॉज प्लेस्ड ऑन सिंपैथी एंड काइंडनेस। विदाउट कंपैशन वन कैनॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग्स ऑफ अदर्स, एंड विदाउट शोइंग काइंडनेस वन कैनॉट मीट द सफरिंग्स ऑफ अदर्स। इफ वन थिंक्स ऑनेस्टली, one finds that we, the human beings, are ourselves responsible for each other's suffering. Even today, social behavior refers to one's duty to others. सामाजिक व्यवहार की शिक्षा। बौद्ध धर्म मानव कल्याण का प्रवर्तक है। यही कारण है कि सहानुभूति और दयालुता पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। करुणा के बिना कोई दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता और दया दिखाए बिना कोई दूसरे के दुख को कम नहीं कर सकता। यदि कोई ईमानदारी से इस बात पर विचार करे तो पता चलेगा कि हम मनुष्य ही एक दूसरे की पीड़ा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। आज भी सामाजिक व्यवहार का तात्पर्य दूसरों के प्रति कर्तव्य से है, इसीलिए बौद्धिक शिक्षा में सिंपैथी, एम्पैथी और सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाता था। प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। बुद्धिस्ट रिलीजन emphasizes the preservation of human culture as a whole. It is one of the reasons that the provision for the study of other religions, cultures and philosophies was also made in the mutts and vihars besides the Buddhist religion and philosophy. मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। बौद्ध धर्म समग्र रूप से मानव संस्कृति के संरक्षण पर जोर देता है, इसलिए मठों और विहारों में बौद्ध धर्म और दर्शन के अलावा भी अन्य धर्मों, संस्कृतियों और दर्शनों के अध्ययन का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट है कैरेक्टर फॉर्मेशन। Buddhist religion places too much importance on self-control, compassion and kindness. Whosoever practices these ideals possesses good character. Students in mutts and vihars were made to adhere to 10 rules called Das Sikha Padni for character formation. They were trained to live an austere life and keep away from undesirable activities. चरित्र निर्माण। बौद्ध धर्म आत्मा नियंत्रण, करुणा और दया को बहुत अधिक महत्व देता था। जो कोई भी इन आदर्शों का पालन करता है उसका चरित्र अच्छा होता है। तो मठ और विहार में छात्रों को चरित्र निर्माण के लिए 10 नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसको 10 शिखा पद्नी कहा जाता था। उन्हें संयमित जीवन जीने और अवांछित गतिविधियों से दूर रहने का प्रशिक्षण दिया जाता था। वैदिक एजुकेशन और बुद्धिस्ट एजुकेशन के बाद आता है इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामी शिक्षा की अवधारणा। इन मेडिवल पीरियड प्राइमरी एजुकेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड मेनली इन मकतब्स and higher education in madrasas.
The word maktab is taken from Arabic word kutab, which means a place where reading and writing is taught. मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः मकतबों में दी जाती थी और उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मकतब शब्द अरबी शब्द के कुतुब से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहां पर पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। In medieval period, these maktabs were generally located in mosques and were mostly single teacher institutions. Though Parda system was in vogue, but the girls and boys studied together in maktabs. तो मध्यकाल में मकतब आमतौर पर मस्जिदों के अंदर स्थित होते थे। मतलब बच्चे हायर एजुकेशन के लिए मस्जिद में ही जाके पढ़ाई करते थे और ज्यादातर एकल शिक्षण संस्थान होते थे, यानी केवल एक ही मौलवी या मुफ्ती जी होते थे और वही बच्चों को शिक्षा देते थे। हाँ, मेडिवल टाइम में पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी, लेकिन तब भी लड़कियों को और लड़कों को साथ में ही मकतबों में पढ़ाया जाता था। स्टूडेंट्स वर एडमिटेड इन मकतब्स एट द एज ऑफ 4 years, 4 months and 4 days. At the time of admission, बिस्मिल्लाह खानी ceremony was solemnized. ओके, तो वैदिक में क्या था? उपनयन संस्कार। बुद्धिज्म में क्या था? पबज्जा संस्कार। और इस्लामिक में क्या है? बिस्मिल्लाह खानी। ये सब एडमिशन के लिए होने वाली सेरेमनीज हैं। द स्टूडेंट वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द टीचर इन न्यू क्लोथ्स। द टीचर मेड स्टूडेंट रिपीट सम वर्सेज ऑफ कुरान शरीफ। तो विद्यार्थियों को 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की आयु में मकतबों में प्रवेश दिया जाता था। प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जाती थी। विद्यार्थी को नए वस्त्र पहनाकर अध्यापक के सामने प्रस्तुत किया जाता था और शिक्षक या मौलवी छात्र से कुछ कुरान शरीफ की आयतों को दोहरवाते थे। The word madrasa is taken from Arabic word daras, which means to deliver or convey speech. Generally, the institutions where teaching was carried out by lecture method were designated as madrasas. मदरसा शब्द अरबी शब्द दारस से लिया गया है, जिसका अर्थ है भाषण देना या संप्रेषित करना। तो आमतौर पर जिन संस्थानों में व्याख्यान पद्धति द्वारा शिक्षण दिया जाता था, मतलब लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता था, उन्हें मदरसा कहा जाता था। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन। इस्लामी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं? इन मेडिवल पीरियड द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ मदरसा वॉज बोर्न बाय द स्टेट, बट दे वर कंप्लीटली मैनेज्ड बाय द टीचर्स। Different committees consisting of teachers were found to look after the different activities of madrasas. मध्यकाल में मदरसों का पूरा खर्चा राज्य द्वारा ही वहन किया जाता था, लेकिन उनका प्रतिबंधन पूरी तरह से शिक्षकों द्वारा होता था। मतलब जो फाइनेंशियल सपोर्ट था वो उन्हें बादशाहों से मिलता था और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था उसे मौलवी जी या जो टीचर है वो देखा करते थे। मदरसों की विभिन्न गतिविधियों की देखभाल करने के लिए शिक्षकों की अलग अलग समितियां भी बनाई गई थी। मतलब मदरसों में शिक्षा किस तरह से दी जा रही है इसकी जांच पड़ताल भी की जाती थी, एक टीचर्स का ग्रुप था उसके द्वारा। नो एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड इन द मेडिवल पीरियड। ऑन द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स वर डिक्लेयर्ड पास्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द टीचर्स। मध्यकाल में ना किसी तरह की परीक्षा आयोजित नहीं की जाती थी, तो शिक्षा पूरी होने पर शिक्षकों की ही अनुशंसा से छात्रों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता था। मतलब कि अगर आप टीचर की आंख में खटक गए तो बेटा आप उसी क्लास में लटक गए, क्योंकि सिर्फ टीचर ही आपको पास कर सकता था। इन मकतब एवरी स्टूडेंट वॉज मेड टू लर्न वर्सेज ऑफ कुरान शरीफ, इस्लामिक रिलीजन, अरबिक, पर्शियन एंड मैथमेटिक्स। मकतब में प्रत्येक छात्र को कुरान शरीफ की आयतें, इस्लामी धर्म, अरबी, फारसी और गणित की शिक्षा दी जाती थी। Those who specialized in Islamic religion were called Amil, in Arabic and Persian literature were called Qabil, whereas those who specialized in philosophy were called Fazil. However, only the Qabil were appointed at high posts in administration. जो लोग इस्लामी धर्म में विशेषज्ञता रखते थे उन्हें आमिल कहा जाता था, यानी जिनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इस्लामी धर्म होता था उनको आमिल कहते थे। जो अरबी और फारसी साहित्य में अच्छे थे उनको काबिल कहा जाता था, जबकि जो दर्शन शास्त्र में विशेषज्ञ थे उनको फाजिल कहा जाता था। हालांकि प्रशासन में उच्च पदों पर केवल काबिल को ही नियुक्त किया जाता था, यानी जो अगला टीचर बनता था वो काबिल कैटेगरी वाले लोग होते थे। नाउ एम्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन, हमारा लास्ट टॉपिक। इस्लामी शिक्षा के उद्देश्य। बिल्ड अप सॉलिड फाउंडेशन। The fundamental aim of Islamic education is to give Muslims guidance on the Islamic lifestyle. It teaches how to pray, fast, eat, sleep, every single thing that individuals do regularly in the Islamic way.
पहला उद्देश्य था एक ठोस आधार तैयार करना, जिसमें कि इस्लामी शिक्षा का मूल उद्देश्य मुसलमानों को इस्लामी जीवन शैली पर मार्गदर्शन देना था। यह सिखाता है कि कैसे प्रार्थना करना है, उपवास करना है, यहाँ तक कि खाना, सोना वह सब कुछ जो इस्लामी तरीके से नियमित रूप से किया जाता है वो उन्हें सिखाया जाता था। यानी कि उन्हें सिखाया जाता था कि मुस्लिम कैसे बनना है। टीचेस हाउ टू बैलेंस। Islam doesn't want a person to give up life and just think about the afterlife or vice versa. So the education system is designed in a way that encourages you to balance both spiritual and social life. संतुलन बनाना सिखाता है। इस्लाम नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति अपना जीवन त्याग दे और केवल उसके बाद के जीवन के बारे में सोचे, या इसके विपरीत कि सिर्फ अभी के जीवन के बारे में सोच रहा है और बाद के जीवन के बारे में नहीं। इसलिए शिक्षा प्रणाली इस तरह से डिजाइन की गई थी कि जो आपको आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन दोनों में संतुलन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इंस्पायर द मुस्लिम्स ब्रदरहुड। व्हेन यू लर्न योर रिलीजन प्रॉपरली, you are bound to feel a special connection towards your community. There are some important facts regarding Islam. Those needs to nurture from childhood, such as creating inspiration and love for Islam. मुस्लिम भाईचारे को प्रेरित करना। इस्लाम अपने धर्म को ठीक से सिखाने तथा अपने समुदाय के प्रति एक विशेष जुड़ाव महसूस कराने के लिए प्रेरित करता था। इस्लाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका बचपन से ही पालन पोषण करना आवश्यक है, जैसे कि इस्लाम के लिए प्रेरणा और प्रेम पैदा करना। क्रिएट अ नॉलेजेबल प्यूपिल। इस्लाम वॉन्ट्स एवरी इंडिविजुअल टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हेंस दे कैन प्ले देयर रोल इन सोसाइटी एंड बी अ गुड सिटीजन। एक जानकार छात्र बनाना। इस्लाम चाहता है कि हर व्यक्ति को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज की जानकारी हो, ताकि वे समाज में अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभा सके और एक अच्छा नागरिक बन सके। Motivate to explore new world. The main aim of every education system is to motivate individuals to explore new things. Islamic education is also not any different. Islam encourages to know the materialistic world from the pre-Muslim era. It influences students to come up with new ideas and take their steps in the world of science. लास्ट है कि नई दुनिया की खोज के लिए प्रेरित करना। प्रत्येक शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को नई चीजों की खोज के लिए प्रेरित करना होता है। इस्लामी शिक्षा भी कुछ अलग नहीं है। इस्लाम पूर्व मुस्लिम युग से ही भौतिकवादी दुनिया को जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह छात्रों को नए विचारों के साथ आने और विज्ञान की दुनिया में अपने कदम बढ़ाने के लिए प्रभावित करता है। सो दैट इज इट। आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं मुझे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।